नमस्कार साथियों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एलोवेरा, ग्वारपाठा, जी हाँ, सभी को भली भांति परिचित है, पर इसको यदि नैसर्गिक रूप से उपयोग करते हैं तो इसका फायदा कई गुना ले सकते हैं। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। विभिन्न नामों की बात करें तो संस्कृत में घृतकुमारी, इंग्लिश में इंडियन अलोए और साइंटिफिक नेम एलोवेरा। यह जो है लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसका जो प्लांट है ये बहुवर्षीय यानी पेरेनियल नेचर का होता है और इसका जो साइज है ये करीब 1 से 2 फीट ऊंचा होता है। इसकी जो पत्तियां रहती हैं वह भी 1 से 2 फीट ऊंची रहती हैं, लंबी, मांसल और भाले के आकार की रहती हैं। जब इन पत्तियों को काटा जाता है तो इसमें से पीला द्रव जो निकलता है वह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके जो फूल और फलियां हैं वो शीत ऋतु के अंत में आती हैं। केमिकल कंपोजिशन यदि हम देखते हैं तो करीब 100 ग्राम जेल में 98.9% मॉइस्चर, 0.12% प्रोटीन, 0.01% फैट और 0.12 से लेके 1.20 तक फाइबर होता है। गुण, इसके जो गुण हैं यह गुरु, स्निग्ध, तिक्त, मधुर, त्रिदोषनाशक, पाचन संस्थान को उत्तेजित करके सुचारू रूप से चलाता है। इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करके बैलेंस वे में चलाता है। यदि ग्वारपाठा के साथ क्षार युक्त वस्तु या वात हरने वाली वस्तु मिलाकर सेवन कराते हैं तो दस्त, मरोड़ के साथ जो एनस में जलन हो रही है उसमें शांति, गर्भाशय में जो दर्द उठता है उसमें राहत, इर्रेगुलर मेंसेस पीरियड रेगुलराइज होगा। यदि बॉयल यीस्ट का सिक्रीशन अधिक होता हो तो उसे बैलेंस करता है और जो बहुत ही ज़्यादा पुराना मरीज है उसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसकी डाइजेशन पावर और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे भी दुरुस्त करता है। चेहरे पर यदि कांति लाना हो तो इस प्रयोग को कीजिए, आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर मेंटेन करना हो या शरीर में एक्सेस मात्रा में हीट हो उसको कंट्रोल करने के लिए एलोवेरा पल्प को ठंडे पानी से धो लें और उस पर मिश्री पाउडर रख कर खाएं। यदि आंखों से संबंधित पीड़ा है उसके लिए पल्प पर भुनी हुई फिटकरी बुरक कर आंखों पर फोहे के रूप में रखें। स्प्लीन या प्लीहा यदि बढ़ जाए उसके लिए 70 to 75 ग्राम पल्प लें, उसमें 1 से 1.5 ग्राम नमक मिला लें और पानी में पकाएं। पानी जब उबलने लगे तब उसे छान लें और उसमें 25 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह सुबह पिलाते हैं तो स्प्लीन अपने नॉर्मल साइज पर आ जाती है। यदि हष्ट पुष्ट रहना है, हेल्दी, उसके लिए रेगुलर आप एलोवेरा पल्प लें और उस पर नीम चढ़ी हुई गिलोय का रस वो लें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खांसी हो उसके लिए पल्प में भुना हुआ सुहागा और काली मिर्च पाउडर दोनों समान मात्रा में डालकर मिला लें और फिर उसके बाद 0.2 ग्राम के साइज की गोलियां बना लें और मरीज को 1 या 2 गोली का सेवन कराएं। यदि छोटे बच्चों को देना है जो माँ का दूध पीते हैं उन बच्चों को माँ के दूध में इन गोलियों को घिस कर देते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। उदर विकार, पेट से संबंधित कोई समस्या है उसके लिए 4 किलो पल्प में 1 किलो कलमी शोरा मिला लें और इसको मिट्टी के पात्र में भली प्रकार से सील बंद कर दें। धीमी आंच पे पकने दें। करीब 4 से 6 घंटे तक पकने के पश्चात इस दवा को ठंडा करके निकाल लें और पीस लें। पीसने के पश्चात इसकी 1-1 ग्राम की गोली बना लें और जब मरीज को इन गोलियों का सेवन कराते हैं तो सेवन कराने के पश्चात बाईं करवट पर सुला दें। कुछ न कुछ तो राज होगा बाईं करवट पे सुलाने का। करिए,
देखिए, अनुभव लीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, वात पीड़ा। पल्प और गाय का घी 6-6 ग्राम ले लें। उसमें 1 ग्राम हर्ड चूर्ण और 1 ग्राम सेंधा नमक, इन सबको मिलाकर सेवन कराएं। कमर दर्द हो उसके लिए 20 ग्राम पल्प में शहद और सौंठ का चूर्ण मिलाकर नित्य इसका सेवन करें। डायबिटीज वालों के लिए यह तो रामबाण इलाज है। एलोवेरा का सत और गिलोय, ये दोनों मिलाकर डायबिटिक पर्सन डेली लें, सीमित मात्रा में। इर्रेगुलर मेंसेस पीरियड हो, अनियमित मासिक धर्म, उसके लिए पल्प में पलास, टेसु या फायर प्लांट, ये तीनों एक ही प्लांट के नाम हैं, इसको मिलाकर भली प्रकार से खाते रहें। आपके मेंसेस पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। अपरस यानी शरीर में पानी की कमी आ जाए या ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाए, हथेली और पैरों के तलवों में जलन हो, खुजली हो या नाखून मोटे हो गए हों, उसके लिए करीब 10 ग्राम पल्प लें। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर सुबह और शाम सेवन करते रहें और साथ ही साथ पल्प में कच्ची फिटकरी मिलाकर उससे मालिश करें। 1 महीने में आपकी सारी ही समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटे बच्चों को यदि पेट से संबंधित समस्या है, उसके लिए पल्प और अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल, इन दोनों को मिलाकर नाभि पर लेप कर लें तो पेट की समस्याओं को ये पेस्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। पसली चलती हो उसके लिए गंवार पाठे का रस और अलुआ यानी प्रूनस, बबूल की गोंद, इन सबको मिलाकर पेस्ट बना लें और पेट पर लेप कर लें। सिर दर्द की समस्या हो उसके लिए पल्प और उसमें दारू हल्दी का चूर्ण यानी आमा हल्दी, तो दारू हल्दी का चूर्ण मिलाकर थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर माथे पर लेप कर लें। यदि आपको कफ या वात के कारण सिर दर्द हो रहा है तो आराम मिलेगा। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिससे विभिन्न स्वादिष्ट वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं और जिसका कि हम इजीली कभी भी किसी भी समय उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। उन वस्तुओं में है एलोवेरा के मोदक, घृत पाक, चूरमा, मठरी, अर्क, अचार, ये सारी ही चीज़ें हैं। यदि आप इन आइटम्स को बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स द्वारा हमें अवगत कराइए, हम आपको बताएंगे। और स्पेशली ये सारी चीज़ें ठंड के दिनों में या वर्षा ऋतु में हम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। यदि कोई चीज़ इतना फ़ायदा कर रही है तो उसका नुकसान पक्ष भी देख लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ की अति कुछ न कुछ दुष्परिणाम लाती है। तो यदि ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लेते हैं तो पेचिश की समस्या बढ़ जाती है और जिन लोगों को पाइल्स है उनके मस्सों का आकार बढ़ जाता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। कैसी लग रही हैं ये जानकारियाँ? अब इनका उपयोग करना, इनका फ़ायदा लेना, ये सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन के दायरे में आती हैं। डिसिप्लिन से बहुत कुछ बनता है, इसीलिए क्विटर नेवर विन एंड विनर नेवर क्विट। It should be maintain the discipline and enjoy the benefit of aloe vera. With best wishes, see you in next video. हाँ, लाइक करना, शेयर करना और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। नमस्कार।